हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ प्रश्नों को देखेंगे साथियों। यहाँ से आप लोगों का 1 या 2 नंबर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो साथियों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो बिना देरी किए हुए साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ आपसे कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। ऑप्शन ए है सूर्य का प्रकाश, बी लकड़ी, सी पेट्रोल, डी कोयला। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है साथियों, वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। लकड़ी, पेट्रोल एवं कोयला जो है वह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का जो संबंध है साथियों, वह ध्वनि प्रदूषण से है। इसलिए प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि प्रदूषण। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार है। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार है। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह भूमंडलीय तापन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यह कह रहा है कि न्यूलैंड का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा अष्टक का नियम से। न्यूलैंड का जो संबंध है साथियों, वह अष्टक का नियम से है। इसलिए प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1916 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष 1916 में हुआ था साथियों। आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार की जो राजधानी है साथियों, वह पटना है। बिहार में कुल 38 जिले हैं साथियों। भारत में टोटल उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वह 25 है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 25। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर होगा वर्ष 1916 में। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी पर। साथियों, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी पर स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों, यहाँ से पूछा जा रहा है कि बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा सीतामढ़ी। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीतामढ़ी। बागमती परियोजना जो है वह बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला में स्थित है। साथियों, बिहार राज्य में जिलों की जो संख्या है वह 38 है। प्रमंडलों की संख्या 9 है। अनुमंडलों की संख्या 101 है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ताकि किसी भी तरह के अगर प्रश्न आए साथियों, तो आप लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8।
साथियों, हमारा उद्देश्य है कि आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके जीएस के कोई भी प्रश्न को ना छोड़े, ताकि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो साथियों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कह रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। यहाँ से पूछा जा रहा है साथियों कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वह भारत में निवास करती है। तो इसका सही उत्तर होगा 17.5, यानी ऑप्शन नंबर सी, 17.5% विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है। भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, और भारत से पहले जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है साथियों वह चीन है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का स्थान जो है साथियों वह पहला है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। औसत वेग, त्वरण, विस्थापन या गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर के द्वारा मापी जाती है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10। आपसे पूछ रहा है कि कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश में, ऑप्शन बी है नेपाल में, ऑप्शन सी है चीन में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कोसी नदी जो बिहार का शोक कहलाती है उसका उद्गम स्थल नेपाल में है। साथियों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वह भी नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। साथियों, नेपाल जो है वह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 11। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत भारती के लेखक कौन है। कि भारत भारती जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त, यानी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो है साथियों वह पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। पंचतंत्र के जो लेखक हैं वह विष्णु शर्मा है। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा और चंद्रवरदाई जो हैं वह पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पुस्तक से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसे याद कर लें, और आगे की वीडियो में भी आप लोगों को पुस्तक संबंधित वीडियो दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्हण हैं। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार राज्य से। साथियों, मधुबनी कला का जो संबंध है वह बिहार राज्य से है, इसलिए प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 15 है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए
वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय गवर्नर जो थे साथियों वो कर्जन थे। इसे ध्यान में रखेंगे कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। और बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया था साथियों वह वर्ष 1911 में किया गया था। और उस समय जो गवर्नर थे वो हार्डिंग द्वितीय थे। इसे याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। और बंगाल विभाजन को जब रद्द किया गया था तो उस समय गवर्नर हार्डिंग द्वितीय थे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। साथियों भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 18 है साथियों कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को साथियों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1956। वर्ष 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक नहीं है। ऑप्शन ए है सिरका, बी है नींबू का रस, ऑप्शन सी है खारा पानी और ऑप्शन डी है आशुद्ध जल यानी शुद्ध जल। तो इसका सही उत्तर होगा आशुद्ध जल। यह विद्युत का चालक नहीं है। सिरका, नींबू का रस और खारा पानी ये तीनों विद्युत का चालक है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर 21 है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है बिजली के उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार बना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सीसा और टीन का मिश्र धातु। बिजली उपकरणों में जो प्रयुक्त फ्यूज होता है साथियों वह सीसा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 22। यहाँ आपसे पूछ रहा है मार्को पोलो किस देश का निवासी था। इसका सही उत्तर होगा इटली। साथियों मार्को पोलो जो थे वो इटली के थे, इसलिए प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इटली। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा असम। मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह दोनों असम राज्य में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 24 का रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 3.8%। जो भारत की आबादी है 2011 जनगणना के अनुसार वह द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है। चलते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 28। भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे साथियों। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।